झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद पहली बार जनता के सामने आए। हजारों की संख्या में आए लोगों का हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अभिवादन किया। वहीं जनता बार बार जेल का ताला टूट गया, हेमंत दादा छूट गया के नारे का उद्घोष कर रही थी। वहीं हेमंत दा ने कहा कि साजिश के तहत उन्हें 5 महीने जेल में कैद करके रखा गया। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल को समझने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन न्यायालय ने उन्हें इंसाफ दिया। हेमंत दा ने कहा कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है। मेरा खाना पीना और आपके लिए सिद्दत करने का प्रेरणा देना। आज आप लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कैमरा क्या खेल रहे हो फिर भाई विगत 5 महीनों से जेल में रहने के बाद आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और आप सबको मालूम है कि मुझे क्या विपक्ष के लोगों को इस तरीके से पूरे देश में गेट पथारे उनके विरोध हम खड़ा ना हो पाए, इसकी जुगत लगाए हुए उसी का परिणाम के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज जेल में बंद है। मुझे बड़ा सुनिश्चित तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर मुझे 5 महीनों तक जेल में रखा। झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब युवा राज्य, हम लोगों को थोड़ा समझने में इनकी चाल को समझने में कहते हैं और उसका परिणाम है हुआ कि हमें आप 5 महीना जेल में रहना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला, न्यायालय से हमें न्याय मिला और न्यायालय में जो चीजें आदेश जो चीजें लिखी गई वो पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। आज 5 महीनों में शायद ये राज्य और आगे बढ़ सकता था, जो हमने गति देने का प्रयास किया उस गति को हम लोग बहुत और रफ्तार दे सकते थे, लेकिन इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी है इस राज्य में, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगा के ढूंढने से भी जोड़ देंगे। देर रात इसी चौराहे में हमने कहा कि इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया। उन्होंने कहा कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता झारखंड में सरकार बनाने का मोगरीलाल का सपना देख रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी जीत होगी। हम इस बात को हमेशा मान के चले कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्कर, किसी भी चीजों से दफ्न नहीं कर सकते। वो आज कोई कल
उभर के आता है। और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए आपका नेतृत्व देने के लिए और आप लोग स्वस्थ रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ करते परसों का सवाल आज मैं जेल के अंदर 5 महीने से था। हमारे जेलों के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जिनकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। आज बड़े सुनीले तरीके से झारखंड जो खनिज संपदा राज्य है, जहाँ के खनिजों से पूरा देश का अर्थव्यवस्था चलता है, कई चीजों में सबसे अधिक हम लोग देश को रेवेन्यू देते हैं। हेमंत सोरेन के रिहा होने के बाद इंडिया गठबंधन में जोश की लहर दौड़ गई है। हेमंत सोरेन भी अब नई ऊर्जा के साथ राजनीति के मैदान में विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। उनका मकसद अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। अब वक्त ही बताएगा कि हेमंत सोरेन अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।